हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएन क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10। 4.2 के लिए ऑलरेडी मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, फैक्टराइजेशन करना है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। और वही बात रूट की, जो हमारी एक्स की वैल्यूज आती है वो उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो इस चीज का भी हम विशेष रूप से याद रखेंगे, रूट्स होते क्या है कि अगर कोई भी वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और एक्स की वैल्यू आ रही है, वो हमारा क्या होगा, रूट्स होगा। तो वो समझाएंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहले का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया था, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो लास्ट की डिजिट होती है उसका एलसीएम लेते हैं और उसके एलसीएम का प्लस माइनस करके देखते हैं क्या ये मिडिल टर्म बन रही है या नहीं। और नहीं बन रही है तो हम बनाएंगे, क्योंकि मूल रूट का मतलब यही होता है कि हमें इनसे इस वैल्यू को बनाना। तो देखो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बन जाएगा, आसानी से बन सकता है। लेकिन देखो बच्चों, और मैंने एक और चीज और बताई थी तुम लोगों को, शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए एनएसएन क्लासेस की शॉर्ट वीडियोस में जाकर देखना, वहां पर तुम्हें शॉर्ट वीडियोस में तुम्हें इनकी शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें बच्चों बोर्ड के स्टूडेंट्स हो और बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए बेटा शॉर्ट ट्रिक नहीं चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, पूरा लॉन्ग मेथड चाहिए। तो लॉन्ग मेथड कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम 5 में से 2 गए जब तो 3 बचेंगे, 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर वाले ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये 5 हमारा प्लस का है, ये माइनस का 5x हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस के 10 इक्वल टू 0। हम यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बचा कितना, x माइनस 5 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो x प्लस 2 बचेगा और एक x माइनस 5 बचेगा। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यूज निकालता हूँ तो x बराबर हमारे पास माइनस 2 बचेगा और यहाँ पर x बराबर प्लस के 5 बचेगा। ऑलरेडी मैं इस चीज को तुम्हें और पहले ही समझा चुका हूँ, एक और बार मैंने इसको समझा दिया है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो अगर प्लस की वैल्यू होती है उसका आंसर माइनस में आता है, जो माइनस की वैल्यू होती है उसका आंसर प्लस में आता है। इस चीज का विशेष रूप से याद रखेंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ये जो है ये हमारे इसके रूट्स है, मतलब बोले तो हिंदी वालों के लिए मूल है ये इसके। और फैक्टराइजेशन का मतलब था इनका फैक्टर करना। फैक्टर मैंने करना ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों, फिर करेंगे अपना अगला पार्ट। और इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है तो देखो बच्चों, मैं शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है। यहाँ पर ऐसे हमको क्या करना होता है, यहाँ पर इसको ब्रेक करना होता है 3 लाइन। ऐसे हमने ब्रेक कर लिया। एक्स स्क्वायर के गुणनखंड करेंगे, एक्स इंटू एक्स आ जाएंगे, गुणनखंड का मतलब फैक्टर करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं एक्स इंटू एक्स में। और इसको हम किस में तोड़ सकते हैं बच्चों, इसको हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू माइनस 5 में। अगर देखो माइनस 5 और 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तरीके से इसे याद रखेंगे, माइनस की संख्या बड़ी है, मतलब बड़ी संख्या लेंगे जब हमारे पास क्या बन पाएगा, 3 बन पाएगा। तो दो छोटी माइनस की लेंगे तो हमारे पास 3 प्लस का नहीं बन, माइनस का नहीं बनेगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें 2x आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 5x आ जाएगा, 5x में से 2x के 3x ही बचेंगे माइनस के। इस चीज का ही बस हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो ये फैक्टर होते हैं ये हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं। एक x प्लस 2 बन गया, एक x माइनस 5 बन गया। ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें एनएसएन क्लासेस पर शॉर्ट वीडियोस में बता चुका हूँ। एक और बार मैंने तुम लोगों को रिवाइज करा दिया, ये डायरेक्ट करने की ट्रिक है। लेकिन बच्चों इसको बोर्ड में अप्लाई नहीं करोगे, इसको बोर्ड में अप्लाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बेटा इसको काट देगा बोर्ड वाला, क्योंकि होना चाहिए थ्योरी। थ्योरी ये है हमारे पास, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। या तो इस तरीके से क्वेश्चन करके चेक कर लीजिए हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, या फिर इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, करेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है इसका पहले का हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। देखो यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, तब उसके फैक्टर करते हैं। तो 2 का 6 में करेंगे कितना आ जाएगा, 12। 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए हमको कि जोड़ने या घटाने पर क्या बन जाए हमारे पास, 1 बन जाए। तो देखो 2 2 या 4, 4 में से 3 गए तो 1 बचेंगे या नहीं बचेंगे बच्चों। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस
4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो 4 में से 3 में 1 बचेगा या नहीं बचेगा? तो इसको हमने स्प्लिट कर लिया, इसको हमने तोड़ लिया है x को। तो 4 माइनस 3 में यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 4 का x में देंगे 4x माइनस 3 का x में देंगे 3x और माइनस के 6 बराबर में क्या आ गया हमारे पास? 0 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x कॉमन लेंगे। क्या बचेगा हमारे पास बच्चों? यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा। तो x प्लस 4 बचा। यहाँ से हम माइनस 3 को कॉमन लेंगे। क्या बचेगा? x और प्लस के 4 क्यों बचेगा बेटा? 2 बचेगा क्योंकि 2 2 जा 4 होते हैं और यहाँ पर भी हमारा माइनस कॉमन था इसलिए अंदर वाला प्लस हो गया बराबर का 0। तो एक फैक्टर आ गया हमारे पास 2x माइनस 3 और एक आ गया x प्लस 2। यहाँ से हमारे पास ये इसके रूट्स आ गए। इसके बाद वैल्यू निकालेंगे तो देखो माइनस में है तो काय में निकलेगी? प्लस में निकलेगी और प्लस की है तो काय में निकलेगी भाई वैल्यू? माइनस में। ये दो इसके क्या हो गए? रूट्स हो गए। इनको हम हिंदी में मूल भी कहते हैं। इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो इसको शॉर्ट ट्रिक से हम वहां कर देंगे। देखो लेकिन हर क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए बताने के लिए यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, इसलिए इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। बिल्कुल आसान ट्रिक से कर रहे हैं हम, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी तक करने में। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। हमारे पास क्या है? √2x²। अब देखो इसको देखते ही घबरा जाते हैं बच्चे, अरे भैया यहाँ पर तो रूट आ गया, इसे कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। नो प्रॉब्लम, एनएसएन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, सारे क्वेश्चंस का डाउट यहाँ क्लियर होगा तुम्हारा। क्या है हमारे पास? 5√2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे √2। 5 तो ऐसे ही रहेगा और √2 क्या आ जाएगा? 2। तो कितना आ गया? 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारे पास 7 आ जाए। तो 10 के कैसे फैक्टर करेंगे हम? 10 के फैक्टर कर लेते हैं 2 5। 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। बड़ा आसान था। तो हम क्या कर सकते हैं इसको? √2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5√2, ये आ गया हमारे पास यहाँ का सॉल्यूशन। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसका? √2x² प्लस 5 का x में करेंगे 5x, 2 का x में करेंगे 2x प्लस 5√2, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से कॉमन लेने में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों। ये कहते हैं यहाँ से कॉमन नहीं आता। कॉमन लेना बहुत आसान है। क्या आसान है? देखो √2 की टेबल में 5 नहीं आता ना, सिर्फ x कॉमन आ सकता है। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना? √2x और यहाँ क्या बचेगा? प्लस के 5, यही तो बचेगा। अब इसके बाद यहाँ से झंझट फिर पड़ जाता है कि अब यहाँ पे कॉमन कैसे ले? यहाँ पर कॉमन नहीं आता हम लोगों से। तो देखो टू को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, मैंने बताया था 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अगर मानो मैंने इसमें से एक √2 बाहर ले लिया, अगर ये √2 बाहर ले लिया इस 2 का, तो अंदर एक √2 ही तो बचेगा। और ध्यान रखो अगर तुमसे नहीं आता है ना तो ये फैक्टर बनाना है सिर्फ, अंदर कैसे भी बनाओ। और √2 हमारे पास बाहर है तो क्या बचेगा? सिर्फ प्लस। यहाँ से भी हमें हिंट मिल गई कि √2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर √2 को कॉमन लेंगे जब तो हमारे पास यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 5 बचाना था। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है। इसके बाद हमारे पास फैक्टर बन गया x प्लस √2 और ये बन गया √2x प्लस 5। ये आ गया हमारे पास। x बराबर क्या आ गया? माइनस के √2 आ गया और x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 5/√2। ये हमारे पास क्या हो गई बेटा? इसके रूट्स हो गए। इसके बाद इसे शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे। आज तो मैं शॉर्ट वीडियो में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी दे दी जाएगी, क्या होती है इसको जरूर बताएंगे तो मैं कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से। ओके स्टूडेंट, फटाफट से इसको भी फोटो इसको भी कॉपी कीजिए, फिर करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। क्या है हमारे पास? बड़े आसान होते हैं फैक्टराइजेशन करना, लेकिन बच्चे बच्चे पता नहीं क्यों घबराते हैं। फैक्टराइजेशन आया बस दम निकल गए, अब नहीं होगा, ये नहीं होगा हमसे। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दे दिया, अब इसे देखते ही लोगों के दिमाग में वो आ जाता है, हलचल मच जाती है, क्या होगा अभी तो गड़बड़ हो गया बहुत ज्यादा। हम क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 8 एलसीएम आ जाएगा। 1 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है? 8 टाइम। 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 16x²। यहाँ से 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस के 1 बराबर 0। ये 8 इधर जाके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? 16x² माइनस 8x प्लस के 1 बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर करो, जो 16 का 1 में करेंगे 16 आ जाएगा। 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 8 आ जाए। 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम।
2 2 4, 2 2 4, 4 4 को ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हम फैक्टर इधर कर रहे हैं बच्चों, वहां पर जगह नहीं है थोड़ी सी, यहाँ करेंगे। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कर सकते हैं, देखो 16x² माइनस, इसे हम तोड़ सकते हैं 4 + 4x+1 में। और देखो मैंने अभी अभी बताया था माइनस अगर आगे आता है तो हम अंदर के साइन चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से साइन चेंज करेंगे 16x² माइनस 4x माइनस 4x और प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ से बच्चे बड़ा घबराते हैं कि अब कॉमन कैसे आएगा। कॉमन लेने में हमेशा सेकंड वाले की सहायता लो। यहाँ से हम देखेंगे 4 की टेबल में 16 आता है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं इसको, और एक x जरूर लेते हैं हम कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 4 जा 16, तो 4x बचेगा। और ये पार्ट हमने बाहर ले रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा। अब देखो इस दोनों से तो हमने कॉमन ले लिया, अब ये बचा हमारे पास, और देखो यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में चाहिए हमको, तो क्या कर सकते हैं हम माइनस के 1 को कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 4x माइनस 1 बचेगा फिर से। तो हमारे पास एक फैक्टर बन जाएगा 4x माइनस 1 और दूसरा भी बन जाएगा 4x माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1/4 और 1/4, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/4 आएगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। लास्ट पार्ट है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ लेकिन एक और बार कराऊंगा, उसको टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी घबराना नहीं। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस के 1 बराबर 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो 100 का 1 में करेंगे 100 आ जाएगा, और 100 के एलसीएम लेंगे तो 10 + 10 करेंगे, 10 × 10 करेंगे 100 आ जाएगा, और 10 + 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसका हम फैक्टर कैसे करेंगे, 100x² माइनस 10 + 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हम ओपन करेंगे इसको, क्या आ जाएगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस के 1 बराबर 0, ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे 10x कॉमन आ सकता है, क्योंकि 10 की टेबल में 100 आता है, 10 10 या 100, यहाँ 10x बचेगा, और यहाँ से हमने कॉमन ले रखा है, यहाँ पर 1 बचेगा। और देखो ये चीज ऑलरेडी अभी की तरह बन गई है, तो यहाँ से हम -1 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये प्लस वाला पार्ट क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो एक फैक्टर हमारे पास क्या बन गया 10x - 1 बन गया, और दूसरा फैक्टर भी हमारे पास 10x - 1 बन गया। तो x की वैल्यू अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगी 1/10 आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू भी 1/10 आएगी। ये बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर। ये आई होप ये क्वेश्चन भी तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अब करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने बोला है एग्जांपल फर्स्ट को सॉल्व करके दिखाओ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में करेंगे हम, उसने बोला एग्जांपल करो। एग्जांपल कैसे करेंगे, एग्जांपल मतलब उसने क्या बोला है हमसे, उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करो। अब उदाहरण नंबर 1 पर चलेंगे, उदाहरण नंबर 1 पढ़ेंगे, मतलब एग्जांपल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या है रीड करते हैं, उसने क्या कहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो देखो सबसे पहले उसने क्या कहा है, जॉन और जीवंती दो बंदे हैं, उनके पास 45 कंचे हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं 45 हैं, और उसके पास उन्होंने क्या किया, उनमें से 5-5 को खो दिया। तो हम मानेंगे सबसे पहले लेट लेट क्या मानेंगे, लेट जॉन कंचे, जॉन के पास कितने कंचे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, कंचे को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, थोड़ा दिमाग से उतर रहा है लेकिन हम कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम जॉन के कंचों को क्या मानते हैं, हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। जॉन के पास एक्स है, और जीवंती के पास कितने हैं, जीवंती के पास हम ले लेते हैं बेटा 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के पास क्या थे टोटल 45 थे। तो एक के पास एक्स हो गए तो दूसरे के पास कितने हो जाएंगे, उसमें से घटा देंगे तो हमारे पास दूसरे के पास आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, ठीक है। 45 माइनस एक्स हो गए। अब उसने क्या कहा है कि 5-5 कंचे होते हैं वो हमारे लॉस्ट हो गए 5-5। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसने लॉस्ट क्या किया था भाई, दोनों के कंचों को लॉस्ट किया था। तो यहाँ पर हम लॉस्ट देखेंगे, लॉस्ट पार्ट क्या हुआ है हमारे पास, जो 5 कंचे खोए थे तो x - 5, और यहाँ से 5 घटाएंगे तो 40 - x, ये आ जाएगा।
और उसने क्या कहा है, दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ से करेंगे 40x, इसका इसमें करेंगे -x², इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 200, और इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस के 5x बराबर 124। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, -x², 44, 40 और 5 कितने हो गए 45x, -200 और -124 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास बच्चों देखो क्या हो जाएगा, -x² प्लस 45 में से 45 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और 200 और ये कितने हो गए 324 बराबर 0। अब माइनस से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, x² प्लस की ये तो क्या हो जाएगी माइनस की, -45x, और ये माइनस की थी क्या की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे जब हम माइनस को हटाएंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, इसकी इक्वेशन आई है। फटाफट से हम इसका क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे, x² माइनस 45x प्लस के 326 बराबर 26 नहीं 24 है, 324 बराबर 0। अब 324 के फैक्टर करेंगे 45 आ जाए, 324 के यहाँ फैक्टर कर लेते हैं, 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब देखो 45 बनाना है, कैसे भी बनाएंगे, कैसे भी बनाओ उसे कोई मतलब नहीं है। तो देखो क्या हो सकता है, इसके हमने फैक्टर करे तो कितने बनने हैं हमारे पास, 36 प्लस 9 बनने हैं। तो हम क्या करेंगे, x² माइनस 36 प्लस 9 x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ से फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस के 324 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया फैक्टर। इसके बाद हम यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लिया x माइनस 36 बचा, यहाँ से -9 को कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस 36 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से एक फैक्टर बना है x माइनस 19 9 और एक बना है x माइनस 36। तो x की दो वैल्यूज आई, एक तो 9 आई है और एक 36 आई है। यही हमारे पास क्या है आंसर है बच्चों, यही हमारे पास क्या है आंसर है। और फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर करेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। उसने क्या कहा है, इसको पहले कॉपी कर लीजिए, इसके बाद सेकंड पार्ट के बारे में चलेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट में भी हमारे पास इसने ऐसे ही क्वेश्चन दिया है। उसने क्या कहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मतलब एक इंडस्ट्री है और वहां पर कुछ भी आर्टिकल बनता है, कुछ भी बनना सही, और उस आर्टिकल को बनाने में मतलब वहां पर टॉय बनते हैं कुछ, ठीक है। एक कॉटेज इंडस्ट्री में द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब उसने क्या कहा था कि एक दिन उसने क्या किया, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसको, जैसे हमारी कॉस्ट क्या थी, लेट हमने मान ली, लेट कॉस्ट ऑफ टॉय, हमने टॉय की कॉस्ट क्या मान ली x, और उसने क्या कहा है कि एक दिन क्या किया गया कि उसमें 55 माइनस कर दिए गए। तो वन डे क्या किया गया हमारे पास कि 55 कॉइन को यहां से माइनस कर दिया गया, अपने टॉय में से 55 रुपए माइनस कर दिए गए। या फिर क्या कर सकते हैं, 55 माइनस x कर सकते हैं। तो 55 में से अपनी कॉस्ट को माइनस कर दिया। द नंबर ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। और इन्होंने इन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया तो इसके पास कितना आ रहा था, 750 आ रहा था। तो हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, x 55 माइनस x बराबर क्या आ जाएगा 750। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 55x माइनस x² बराबर 750। यहाँ से हमारे पास x² प्लस 55x, इसको इधर लेकर आएंगे माइनस के 750 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारे पास। इसको हम क्या करेंगे, माइनस से ओपन कर लेंगे, x², ये माइनस का था, प्लस का था, माइनस का हो गया, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास बच्चों आ गई। अब हमें 750 के ऐसे एलसीएम लेने हैं कि हमारे पास क्या बन जाए 55 बन जाए। तो 750 के हम एलसीएम ले लेंगे।
क्या बनेंगे हमारे पास, बनने हैं यहाँ पर 25 प्लस 30। 30 और 25 को ऐड करेंगे तो 55 बनना है हमारे पास, प्लस के 750। यहां से हम ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x और प्लस के 750। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे, अगर मैं x कॉमन लूंगा, x माइनस 25 बचेगा, माइनस 30 कॉमन लेंगे, फिर से x माइनस 25 बचेगा। तो आंसर हमारे पास एक तो x माइनस 30 आ जाएगा और एक x माइनस 25। तो x की वैल्यू एक तो 25 आ गई, एक 30 आ गई। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, फिर करेंगे इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट भी बड़ा इजी सा है हमारे पास, जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, बहुत इजी स्टेप्स हैं। उसमें कहता है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो देखो दो चीजों का सम हमें 27 दे रखा है, तो पहले हम मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया, सॉरी बेटा सर्दी हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो एक चीज बताओ, जैसे मानो मैंने कहा दो दोस्तों के पास 50 रुपए हैं, ये पहला दोस्त है, ये दूसरा दोस्त है, दोनों के पास मिलकर 50 रुपए हैं। अब मैंने क्या कह दिया, इसके पास 25 रुपए हैं, हमें मालूम है, और इसके पास नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, इस 50 जो टोटल कॉस्ट है उसमें से इसको माइनस करेंगे। यही तो करेंगे, सेम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। दोनों के पास टोटल कितने थे, हमारे पास 27 थे, तो एक के पास x हो गए तो दूसरे के पास कितने हो जाएंगे, 27 माइनस एक्स। मतलब 27 में से हम क्या करेंगे, पहले वाले की माइनस कर देंगे, तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। अब इसने क्या कहा है, दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, अगर दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो 182 आ रहा है हमारे पास। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 278 प्लस के, या फिर एक काम करते हैं इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस का ही रहेगा। ये आ गया हमारे पास इसका फैक्टर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 15 और 12 करके देखो, हमें क्या लाना है, 182 लाना है, उसके फैक्टर करते हैं। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। 13 और 14 को ऐड करेंगे 17 आ जाएगा, और प्रोडक्ट करेंगे ये आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। दोनों को ऐड करेंगे ये आ गया, और प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा। इसके बाद ओपन करेंगे, माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182, ये आ गया हमारे पास। यहां से कॉमन लेंगे, x माइनस 14 आएगा, और यहां से माइनस 13 को कॉमन लेंगे, तो फिर से x प्लस वो x माइनस 14 आएगा। तो x की दो फैक्टर आ गए, एक तो 13 आ गया और एक 14 आ गया। तो हमारे पास x की क्या वैल्यूज आ गई, एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास 13 और एक आ गई हमारे पास 14। ये हमारे पास दो आंसर आ गए। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, फिर करेंगे अपना अगला पार्ट। अब अगला पार्ट क्या है बच्चों, हमारे पास बड़ा इजी सा पार्ट है, अगला भी कोई टेंशन मत लेना, सारे के सारे चीजों के यहाँ पर तुमको वो बताए जाएंगे क्या होते हैं सरल इजी स्टेप में, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी मत घबराना। अब बच्चों देखो अगला पार्ट क्या होता है, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर्स सम हुज स्क्वायर इज 365। तो देखो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर सुन लो, क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, होते हैं मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं, लगातार
कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार आने वाले नंबर, जैसे 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। अब जैसे मानो मेरे पास 1 था, अगर मैं 1 में 1 ऐड करूंगा जब तो हमारे पास अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएगा, फिर उसमें मैं 1 को ऐड करूंगा तो भी तो अगला वो आएगा हमारे पास। तो मतलब क्या हो रहा है, हर बार 1 को ऐड किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। जब पहला x मान लिया तो सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने क्या बताया था, लगातार, मतलब इसमें 1 का ऐड करना, मतलब लगातार। भाई देखो पहला नंबर 1 था, 1 को ऐड किया जब तो दूसरा बना, हमारे पास x है, x में 1 ऐड करेंगे जब तो दूसरा बनेगा। अब इसने क्या कहा है, दोनों का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या कहा है उसने कि दोनों का स्क्वायर करता हूं मैं, अगर दोनों का स्क्वायर करता हूं तो वो किसके बराबर हो रहे हैं, 365 के बराबर हो रहे हैं। तो देखो स्क्वायर कर लेते हैं, x का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365, ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर लेकर आएंगे माइनस के 365 बराबर 0। तो यहां से हमारे पास बच्चों देखो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 364 बराबर 0। यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, भाई 2 कॉमन भी तो आ सकता है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x माइनस 2 बन गया 2, 2 8 जा 6, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो अभी की तरह हमारा क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन क्या बन रही है बच्चों हमारे पास, यहाँ से तो मैं कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ में आ गया होगा। इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182, और जो 2 था हमारा वो 0 में जाकर मिक्स हो गया, 0 के साथ डिवाइड हो गया, तो ये खत्म भी हो गया। तो अब देखो 182 के भी हमने फैक्टर किए थे, वहां पर क्या आ रहा था, 14 और 13 आ रहा था, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 और 13 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182, क्योंकि देखो दोनों को अगर माइनस करेंगे जब तो 1 बचेगा, अभी तो प्लस कर रहे थे 27 था, लेकिन हमें अब क्या माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस के 182 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 बचेगा, यहाँ से माइनस के 13 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 14 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ से दो वेक्टर आ गए, x बराबर माइनस 13, वो सॉरी 13, या फिर ढंग से लिख लेते हैं पहले फैक्टरों को, x माइनस 13 और x प्लस 14, तो हमारे पास क्या आ गए, इसके कॉमन फैक्टर आ गए। अब x की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, एक तो 13 आ जाएगी हमारे पास, और एक आ जाएगी माइनस के 14, लेकिन आंसर पीछे दे रखे होंगे 13 एंड 14। तो पहला क्या था हमारे पास, फर्स्ट नंबर क्या था, x था, तो फर्स्ट नंबर हम क्या मानेंगे, 13 मानेंगे, और सेकंड नंबर उसने क्या कहा था, इसमें 1 को ऐड करो, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर था x प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 14। तो दो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ गए, पहला 13 था और दूसरा 14 है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, फिर करेंगे इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट भी बड़ा इजी सा है हमारे पास, बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको और फटाफट से कर लेते हैं, फिर देखते हैं अपना अगली एक्सरसाइज कल कराएंगे आप लोगों को। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। पहले तो हम ये बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, वहां से समझ में आएगी तो हमें पूरी कहानी क्या चल रही है। ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। तो उसने क्या कहा है, जो एल्टीट्यूड है वो राइट एंगल ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से। तो पहले हम बेस मान लेंगे, बेस हमने क्या मान लिया, एक्स। तो सबसे पहले हमने जो माना है उसे लिख लेते हैं, लेट बेस x, हमने क्या मान लिया, बेस को x मान लिया। उसने क्या कहा है, एल्टीट्यूड जो है वो इससे 7 कम है, तो ये x है, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 7 आ जाएगा। तो हमारे पास एल्टीट्यूड कितना आ गया, एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज हमें क्या दे रखी है, 13। क्या दे रखी है हमको, ऑलरेडी 13 दे रखी है। तो देखो अब हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर पी मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर
b मतलब x का स्क्वायर, हमने स्क्वायर कर लिया, इसको ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी से हमने इसको ओपन कर लिया है, ओपन करके देख लेना, 9th क्लास में पढ़ाया गया था, कोई टेंशन मत लेना। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 49। यहां से हमारे पास देखो, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस में पहुंच जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस के 49 माइनस के 120 169 169। यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस के 120। ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, इसकी इक्वेशन आ गई, बड़ा इजी था। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसे और थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो बड़ा आसान है, हमारे पास दो को हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 7x और यहाँ से बचेगा 60, यही तो बचेगा हमारे पास, यही तो इक्वेशन बचने वाली है। और बराबर में जीरो, जीरो के पास दो जाएगा, खत्म, हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर जीरो। और 60 के हमें ऐसे करने हैं फैक्टर कि हमारे पास 7 आ जाए, तो दो 12 पंच 60 होते हैं, 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 और x माइनस 60 बराबर जीरो। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर जीरो। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों x माइनस 12 आ जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, फिर से x माइनस 12 आ जाएगा। ये दो वैल्यूज हो गई हमारे पास, दो फैक्टर आ गए, एक तो आ गया x प्लस 5 और एक आ गया x माइनस 12। तो x की दो वैल्यूज आई है हमारे पास, एक तो आ गई हमारे पास -5 और एक x की वैल्यू आई है हमारे पास 12। ठीक है, दो बच्चों दो वैल्यूज आई हैं। अब उसने क्या कहा था, बेस हमने कितना माना था 12 माना था, और हमें एल्टीट्यूड क्या बताना था, देखो बेस हमारे पास कितना आ गया, बेस हमारे पास x था, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। माइनस में कभी भी बेस नहीं हो सकता है, तुम खुद जानते हो, कोई भी बेस हमारा माइनस में नहीं हो सकता। बेस हमारे पास 12 आ गया, एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों, एल्टीट्यूड आ जाएगा हमारे पास, उसने क्या कहा x माइनस 7, तो हम क्या करेंगे 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा बेस, वो एल्टीट्यूड आ जाएगा हमारे पास 5। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है उसका भी, और उस टाइप का क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्या है हमारे पास, अगला पार्ट क्या है बच्चों, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कॉटेज इंडस्ट्री वाला है, ऑलरेडी तुम कर चुके हो, एक और बार करते हैं। उसने क्या कहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, मतलब एक दिन में वो क्या करता है, कुछ आर्टिकल बनाता है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे, मतलब वो क्या करता है, एक फैक्ट्री में कोई आर्टिकल बनाता है, तो मानो डेली आर्टिकल कितने बनने हैं, लेट आर्टिकल प्रोड्यूस कितने बनने हैं हमारे पास, एक्स बनने हैं। उसने क्या किया कि एक दिन उसने खड़े होकर देखा, अ वन डे, हम क्या करेंगे, उसने ऑब्जर्व किया कि एक दिन उसने खड़े होकर देखा कि जो आर्टिकल है वो डेली से दुगने, एक्स का दोगुना कितना हो जाएगा 2x, इससे 3 ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे। एक दिन उसने खड़े होकर ये देखा कि आर्टिकल डेली तो एक्स बन रहे थे, लेकिन एक दिन उसने ऑब्जर्व किया कि उस दिन क्या हुआ कि एक्स से दुगने, मतलब जितने बनने थे उससे दुगने से 3 ज्यादा बने थे उस दिन आर्टिकल, ये उसने महसूस किया था। इसके बाद उसने क्या कहा है कि अगर मैं इनका दोनों का प्रोडक्शन करता हूं तो 90 के बराबर है। तो अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्ट करना, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट, वहां से वर्ड को पहचानो, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 3x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास हमें फैक्टर करना है, देखो यहाँ से कॉमन तो कुछ आ नहीं सकता, 2 का 90 में करेंगे कितना आ जाएगा 180, और 180 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं हमारे पास कितना आ जाए, कट पिट कर 3 आ जाए। तो कैसे करेंगे बच्चों, कुछ आइडिया लगाओ अपनी तरफ से, कुछ मैं लगाऊंगा, और दोनों मिलकर इस क्वेश्चन को हल करेंगे।
5 3 जा 15, 3 2 जा 6 2 जा 12, 15 में से 12 गए कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 15 माइनस 12 को, सॉरी बच्चों ब्रैकेट को ओपन करना भूल गए हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस यहाँ से 15x, यहाँ से 12x माइनस के 90 बराबर 0। अब देखो यहाँ से ये चीज कॉमन नहीं आ सकती बिल्कुल भी, मतलब 2 में 15 नहीं आता है तो सिर्फ x कॉमन आएगा, क्या बचेगा, 2x प्लस 15 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या ले लेते हैं, 6 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 6 2 जा 12 होते हैं, यहाँ पर 2x बन गया और 6 15 जा 90 होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गए हमारे पास दो फैक्टर हमारे पास बन गए। एक फैक्टर क्या बना है, x माइनस 6 और एक बना है 2x प्लस 15। तो x की वैल्यू एक तो 6 आ गई और एक हमारी पास आ गई माइनस के 15/2। और दो कोई भी चीज बन रही है वो माइनस में तो बनेगी नहीं, आएगी तो प्लस में ही हमारे। तो हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा था डेली, 6 हो रहा था, और उसने वन डे जो देखा था खड़े होकर, उस दिन प्रोडक्शन कितना हुआ, 2x प्लस 3 हुआ। x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हुआ है हमारे पास, उस दिन 15 आर्टिकल बने थे। डेली हमारे पास कितने आर्टिकल बनने थे पर डे में, 6 आर्टिकल बनने थे। और जिस दिन उसने ऑब्जर्व किया था उस दिन हमारे पास कितने बनने थे, 15 आर्टिकल्स बनने थे। बच्चों यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।